भाई तरक्कियों का शौक देखना हो तो इमरान नियाजी को देखो। भाई खिलाड़ी बना तो बोला कि मुझे कप्तान बना दो, कप्तान बनाया तो फिर कहने लगा मुझे वजीर आजम बनाओ, अब वजीर आजम बन गया तो कहता है मुझे सदर बनाओ। हैं? आपस की बात है, जितनी तेजी से इमरान नियाजी अपने रोल चेंज कर रहा है, इतनी तेजी से तो कोरोना भी म्यूटेट नहीं कर रहा। यानी कि एक तरफ ओमिक्रॉन और दूसरी तरफ इमिक्रॉन। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये मार्केट में जो नया यूटीआई लॉजिक लाया गया है कि नया पाकिस्तान बनाने के लिए सदारती निज़ाम की ज़रूरत है, ये क्यों लाया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान नियाजी के किसी होशियार मुशीर ने उन्हें यह मशवरा दिया हो कि जो बाइडन आपको फ़ोन नहीं करता ना, बड़ा मगरूर है क्योंकि वो सदर है, तो आप भी सदर बन जाएं, खड़ाक खड़ाक फ़ोन बजेंगे। वैसे सोचने की बात है कि अगर पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया और इमरान खान सदर बन गए तो कितना मजा आएगा। हिस्टोरियंस किताबें लिखेंगे जिनका नाम होगा सदर अयूब खान से सदर इमरान खान तक। भाई अभी अवाम महंगाई की वजह से वजीर आजम को गालियां निकाल रही है, उसके बाद झोलियां उठा उठा के सदर को बदुआएं देगी। भाई कुछ तब्दीली तो आएगी। वैसे अभी इमरान खान दुनिया का हैंडसम तरीन वजीर आजम है बकौल यूथियों के। इसके बाद अगर वो सदर बन गया तो वो दुनिया का हैंडसम तरीन सदर होगा। वाह कितना मजा आएगा। भाई अभी वो वजीर आजम बन के पेट्रोल और बिजली महंगी कर रहा है, फिर वो सदर बन के ये सब कुछ करेगा। हाय तब्दीली तो आएगी ना। क्या कहा आपने कि अगर ये निकम्मा निकट्टू किसी ना कमदा वजीर आजम सदर बन के भी निकम्मा नायल रहा तो हम क्या करेंगे? अरे इसमें क्या मुश्किल है, हम बादशाहत का निजाम ले आएंगे। नहीं कसम से बादशाह बन के तो इमरान नियाजी नया पाकिस्तान बना ही लेगा। हर तरफ राया खुश, जश्न ही जश्न। वाह क्या समा होगा। सऊदी अरब से लोग नौकरियां करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। रजा बाकिर, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल जैसे नमूने पीछे खड़े होकर बादशाह सलामत को पंखा झल रहे होंगे। कसम से इन निकम्मे निकट्टू नाहे लोगों का ये हाल है कि अपनी नाहेली छुपाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी शोशा छोड़ सकते हैं। आप मुझे खुद बताएं क्या खराबी है हमारे सिस्टम में, हमारे आइन में, हमारे निज़ाम में, हमारी जमहूरियत में? क्या बुराई है इस निज़ाम में कि इस निज़ाम को चलने ही नहीं दिया गया? कितनी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़मों को या तो उनकी सीट से हटाया गया है या उनको जान से मार दिया गया है। क्या ये खराबी है इस निज़ाम में कि इसमें एक शख्स को सारे इख्तियारात देने के बजाय अवाम को ताकत का सरचश्मा समझा जाता है? ये खराबी है इसमें। तो ये खराबी इस निज़ाम में कि इसमें 18वीं तरमीम है। वैसे हद है यूथियो, 3 साल की इस कदर निकम्मी परफॉर्मेंस के बाद भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती। आता है तो जहन में ये आता है कि इस निकम्मे आदमी को और इख्तियारात दे दिए जाए। वैसे यूथियो मुझे ये तो बताओ, मजीद इख्तियारात लेके निकम्मा आदमी करेगा क्या? एमआरओ नहीं देगा या अपने खानदानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए फैमिली प्लानिंग के प्रोडक्ट्स पे मजीद टैक्स लगाएगा? या फिर बादशाह अकबर की तरह नेक शरीफ प्यारे से मर्दों को खराब करने वाली औरतों को दीवारों में चुन देगा? और रहन दो, जड़ा वजीर आजम बन के निकम्मा और सदर बन के भी निकम्मा। लेकिन हमारे ये जो यूथी हैं और 50 हैं, ये सदारती निज़ाम को एक इनकलाब समझ के सोशल मीडिया पे चीखें मार। आपको पता है 3 सालों में ये कुछ 7.5वीं दफ़ा इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही है। और इस इनकलाब में इनकी मदद कौन कर रहा है? तब्दीली रजाकार एंकर और एंकर नहीं। कोई पूछे इन ज़ियाई और मुशर्रफी एंकर से कि इन सदूर ने हमें तोहफे में क्या दिया? हेरोइन, क्लाशनकोफ, दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज्म? बस अब आप ये सोच लें कि इमरान जैसा फैशिस्ट आदमी सदर बनकर इस मुल्क को क्या देगा।